स्कॉर्पियो, तुम्हारी खामोशी को लोग गलत समझते हैं। कोई कहता है एटीट्यूड है, कोई कहता है कोल्ड है, कोई कहता है इंट्रोवर्ट है, और कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को अपनी अना पर हमला समझते हैं। लेकिन सच, ये खामोशी शख्सियत नहीं, ये खामोशी अमल है। और आज मैं तुम्हें स्कॉर्पियो की खामोशी की वो हकीकत दिखाऊंगा जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। ये इंट्रोवर्जन नहीं, ये कम बोलना नहीं, ये शर्मीला होना नहीं, ये स्ट्रेटेजिक विथड्रॉवल है। एक ऐसी जगह जहां स्कॉर्पियो बाहर से गायब होता है और अंदर अपना अलग विजन बना रहा होता है। यहाँ जरा रुको, क्योंकि अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो ये वीडियो आपको किसी और के बारे में नहीं, आपको आपके बारे में बताने आई है कि आप क्यों खामोश होते हैं और ये खामोशी आपके अंदर क्या बताती है। और अगर आप स्कॉर्पियो नहीं भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो गुस्से में बोलकर हार जाते हैं, दूसरे जो खामोश रहकर खुद को बदल देते हैं। और आज हम दूसरी किस्म की ताकत की बात कर रहे हैं। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी को ड्रामा बनाने के लिए नहीं, नफ्सियात, हकीकत और प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स के साथ समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप खुद को पढ़ सके और अपने फैसले मजबूत बना सके। अब आते हैं असल सवाल पर, स्कॉर्पियो खामोश क्यों होता है? क्योंकि स्कॉर्पियो बोलने से पहले चीज़ों को देखता है, और स्कॉर्पियो देखता ऐसे है जैसे बात नहीं नीयत पढ़ रहा हो, जुमला नहीं पैटर्न पकड़ रहा हो, चेहरा नहीं अंदर का सच सुन रहा हो। यही वजह है कि स्कॉर्पियो अक्सर एक कमरे में सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे ज़्यादा समझता है। और यही वजह है कि लोग इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि शोर वाले लोग खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। खामोशी इनके अंदर की सच्चाई बाहर निकाल देती है। स्कॉर्पियो की खामोशी ऐसे काम करती है, वो तुम्हें बोलने देती है और तुम खुद अपना झूठ पकड़वा देते हो। अब यहीं से पहली गलत फहमी तोड़ दो। स्कॉर्पियो खामोश इसलिए नहीं कि इसके पास कहने को कुछ नहीं। स्कॉर्पियो खामोश इसलिए है कि वो जानता है क्या नहीं कहना, क्योंकि हर बात कहना ताकत नहीं होता, कुछ बातें रोकना ताकत होती है। अब दूसरी बात, स्कॉर्पियो की खामोशी खाली नहीं होती, ये खामोशी भरी हुई होती है। इसके अंदर याददाश्त भी होती है, तजर्बा भी और फैसला भी। और जब ये फैसला बन जाती है तो स्कॉर्पियो फिर बहस नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्शन बदल देता है। यहाँ ज़रा रुको, क्योंकि इस खामोशी के अंदर एक वर्कशॉप चल रही होती है, और वो वर्कशॉप है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। स्कॉर्पियो, तुम्हारी खामोशी असल में तुम्हारा अंदरूनी कारखाना है। जब दुनिया शोर में उलझी होती है, स्कॉर्पियो अंदर उतरता है। और अंदर उतरने का मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम सतह पर रहकर नहीं जीते, तुम गहराई में जाकर जीते हो। यहाँ स्कॉर्पियो की फितरत समझो। कुछ लोग पेन से टूटते हैं, स्कॉर्पियो पेन से रीडिज़ाइन होता है। और ये रीडिज़ाइन बाहर नहीं होता, ये खामोशी में होता है। स्कॉर्पियो की खामोशी में तीन चीज़ें बनती हैं: हकीकत की पहचान, अपनी हद का फैसला, अपना अगला कदम। यही वजह है कि स्कॉर्पियो का बदल जाना लोगों को अचानक लगता है, क्योंकि लोग तब्दीली को ऐलान में तलाश करते हैं। स्कॉर्पियो की तब्दीली ऐलान नहीं करती, स्कॉर्पियो की तब्दीली असर करती है। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजी वाला ब्लूप्रिंट सुनो। स्कॉर्पियो के पीछे दो ताकतें जुड़ी होती हैं, मार्स और प्लूटो। मार्स तुम्हें इंटेंसिटी देता है, लेकिन स्कॉर्पियो इसे चीख कर नहीं दिखाता, स्कॉर्पियो इसे कंट्रोल में रखता है। और प्लूटो सतह नहीं देखता, प्लूटो जड़ देखता है। प्लूटो सिखाता है झूठ को जड़ से निकालो, कमजोरी को समझो और फिर खुद को नया बनाओ। यही वजह है कि स्कॉर्पियो की खामोशी एक क्वाइट वेट नहीं होती, ये साइलेंट अपग्रेड होती है। स्कॉर्पियो जब खामोश होता है तो वो जज्बात दबा नहीं रहा होता, वो जज्बात को प्रोसेस कर रहा होता है। अब साइकोलॉजी की ज़बान में, जो लोग डीप प्रोसेसिंग करते हैं वो कम रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ये कोई एटीट्यूड नहीं, ये नर्वस सिस्टम की हिकमत है। स्कॉर्पियो मामूली सिग्नल भी पकड़ लेता है, लहजे में हल्का सा फर्क, नज़र का अवॉइड करना, बात में इनकंसिस्टेंसी और एहतराम की कमी। लोग समझते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, स्कॉर्पियो कहता है मैंने सब देख लिया। अब यहाँ एक मुख्तसर सा मंजर फर्ज करो, किसी रिश्ते में सामने वाला बार बार छोटी छोटी बातों में तुम्हें कमतर साबित करने लगे। स्कॉर्पियो फौरन लड़ता नहीं,
स्कॉर्पियो फौरन ड्रामा नहीं करता, वो खामोश हो जाता है। लोग समझते हैं वह कितना कॉम है। असल में स्कॉर्पियो अंदर कहता है मैं नोट कर रहा हूँ, और ये नोट करना सिर्फ याददाश्त नहीं बनता, ये एक फाइल बन जाती है, और फिर एक दिन एक छोटी सी बात आखिरी बन जाती है। स्कॉर्पियो ना चीखता है, ना तड़पता है, ना दरख्वास्त करता है, वो बस हट जाता है। और लोग कहते हैं ये इतना कोल्ड कैसे हो गया। सच ये है, वो कोल्ड नहीं हुआ, वो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ से बात खतरनाक हो जाती है, क्योंकि स्कॉर्पियो की खामोशी दो रास्तों पर चल सकती है। एक रास्ता ताकत, दूसरा रास्ता जहर। और इस फर्क को समझना इस वीडियो का दिल है। स्कॉर्पियो ताकतवर खामोशी क्या होती है? वो खामोशी जिसमें तुम खुद को बेहतर बनाते हो, हद कायम करते हो और फैसला वक्त पर करते हो। जहरीली खामोशी क्या होती है? वो खामोशी जिसमें तुम सजा देते हो, कंट्रोल करते हो और खुद को भी अंदर से खा जाते हो। फर्क एक लफ्ज में है, नियत। अगर खामोशी का मकसद अपनी हिफाजत और तरक्की है तो ये पार है। अगर खामोशी का मकसद दूसरों को तकलीफ देना और खुद को साबित करना है तो ये पॉइजन है। अब हम इस पावर को प्रैक्टिकल बनाते हैं ताकि स्कॉर्पियो की खामोशी धमाका ना बने बल्कि मैस्ट्री बने। स्कॉर्पियो, अब हम प्रोटोकॉल्स की तरफ आते हैं। ये वो हिस्सा है जो आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा बल्कि करके फर्क डालेगा। मैं तुम्हें 5 रूल्स दे रहा हूँ, ये स्कॉर्पियो की जिंदगी में खामोशी को पावर में बदल देते हैं। असूल नंबर 1, खामोशी में गुम ना हो, खामोशी में वाज़े हो। स्कॉर्पियो अक्सर खामोश होकर अपने अंदर इतना कुछ रख लेता है कि अंदर ही अंदर प्रेशर बन जाता है। तुम्हें एक काम करना है, खामोश रहो लेकिन अपने अंदर एक जुमला क्लियर करो। मैं क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती, मेरी हद कहाँ है। जब हद वाज़े हो जाए तो खामोशी कम खतरनाक हो जाती है। असूल नंबर 2, हद पहले तथा ताल्लुक बाद में। स्कॉर्पियो की गलती अक्सर ये होती है, वो हद नहीं बनाता और फिर अचानक कट ऑफ कर देता है। तुम्हें कट ऑफ से पहले एक साफ बाउंड्री देनी है। ये जुमला याद रखो, ये बात दोबारा हुई तो मैं पीछे हट जाऊंगा या हट जाऊंगी। ये धमकी नहीं, ये हद है। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन बेइज्जती नहीं। ये बाउंड्री बहुत से रिश्तों को बचा देती है और स्कॉर्पियो को भी। असूल नंबर 3, मुशाहिदा करो लेकिन अजम्पशन मत बनाओ। स्कॉर्पियो बहुत तेजी से पैटर्न पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी स्कॉर्पियो पुराने जख्म से नए इंसान को जज कर देता है। एक रूल, जो देखा है वो सच है, लेकिन जो सोचा है वो सिर्फ इम्कान है। अगर तुम ये लाइन याद रखो तो तुम अपनी खामोशी को विजडम बना दोगे, ना कि पैरानोया। असूल नंबर 4, सच को बाहर निकालो किसी महफूज जगह। स्कॉर्पियो की खामोशी तब जहर बनती है जब वो सब कुछ अंदर रखता है। तुम्हें एक आउटलेट चाहिए, लिखना, जिस्मानी हरकत या किसी एक ट्रस्टवर्थी इंसान से बात। ये ज़रूरी नहीं कि तुम सबको बताओ, लेकिन ये ज़रूरी है कि तुम खुद को झूठ ना सुनाओ। असूल नंबर 5, जब बोलो तो वक्त तय करके बोलो। स्कॉर्पियो कम बोलने से मसला नहीं, स्कॉर्पियो कम बोलने के बाद के असरात से मसला है। लिहाजा टाइम बाउंड कम्युनिकेशन रखो। मुझे आज वक्त चाहिए, कल मैं खुद बात शुरू करूंगा या करूंगी। मैं अभी पुरसुकून होना चाहता हूं या चाहती हूं, फिर वाज़े बात करूंगा या करूंगी। ये लाइन स्कॉर्पियो के एहतराम को भी बचाती है और ताल्लुक को भी। अब एक मिनी सेल्फ टेस्ट करते हैं। ये 3 सवाल है, इसका जवाब अपने दिल से दो। क्या तुम खामोशी से खुद को बेहतर बना रहे हो या सजा दे रहे हो? क्या तुम हद बना रहे हो या दीवार? क्या तुम बोलने से डरते हो या वक्त चुनते हो? अगर 3 में से 2 जवाब तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दे तो इसका मतलब है तुम्हारे लिए ये वीडियो ज़रूरी थी। स्कॉर्पियो, सच सुनो, दुनिया स्कॉर्पियो की खामोशी से इसलिए डरती है क्योंकि दुनिया नॉइज़ की आदी है, और नॉइज़ वाले लोग खामोश इंसान के सामने खुद को बेनकाम महसूस करते हैं। स्कॉर्पियो की असल ताकत इसके अल्फाज में नहीं, इसके ना बोलने में भी नहीं, इसकी असल ताकत इसके वक्त में है। स्कॉर्पियो जानता है कब बोलना है, कब रुकना है, कब बचना है और कब छोड़ देना है, और ये ताकत हर किसी के पास नहीं होती। यही वजह है कि स्कॉर्पियो जब खुद को बदल लेता है तो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो ऐलान नहीं करता, वो नतीजा दिखाता है। अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो कमेंट्स में सिर्फ ये लिख दें,
خاموشی برابر ہے طاقت یا خاموشی برابر ہے زہر، اور ساتھ ایک لفظ حد یا دیوار۔ آپ اپنے آپ کو کس طرف پاتے ہیں؟ یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے۔ یہاں اسٹرالوجی کہانی نہیں بنتی، یہاں انسان اپنے اندر کا پیٹرن پڑھتا ہے اور پھر اپنی زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اسکارپیو کی ایک اور حقیقت کھولوں گا۔ اسکارپیو جب بولتا ہے تو ایک لائن کیوں کافی ہوتی ہے، اور وہ لائن سامنے والے کی دنیا کیوں ہلا دیتی ہے۔ اسکارپیو، اللہ حافظ۔